बड़ा मामला को लेकर के आज एक हम खुलासा करने वाले हैं। सबूत के साथ में आप लोगों को हर एक मामला से हम रूबरू कराते हैं। एक मामला से हम रूबरू आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन मौन है। आपको बता दें कि भोला रायत उनका जो मामला है वो निपटारा हो जाता है। मामला ये है कि जा रहा था लगातार, और वहाँ पर जो बिचौल एक तरह से कह सकते हैं जो बिचौलिया जो लोग रहते हैं वो लगातार उनके जमीन पर अतिक्रमण भी थी। काफी गंभीर रूप से मारपीट हुआ है और काफी गंभीर रूप से घायल है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना, जहां जमीन विवाद ने एक परिवार की जिंदगी को खौफ और खून से भर दिया। 17 सितंबर की शाम पिंडराबाद गांव का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। अंबिका प्रसाद राम और उनके परिवार को खबर मिली कि उनके पुश्तैनी जमीन पर विश्वकर्मा पूजा के नाम पर पंडाल और झोपड़ी बनाई जा रही है। परिवार जब विरोध करने पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद दर्जनों लोग घातक हथियारों से लैस थे। आरोप है कि उन लोगों ने बेरहमी से परिवार पर हमला कर दिया। महिलाओं के साथ मारपीट हुई, चाकू से वार किया गया, गहने छीन लिए गए और छेड़छाड़ तक की गई। यहाँ तक कि गर्भवती महिला को बेरहमी से पेट में लात मारी गई। परिवार के अनुसार हमलावरों ने साफ शब्दों में कहा, धमकी दी, अकेले कहीं मिल गए तो जान से मार देंगे। यह पूरा मामला जमीन कब्जाने की साजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। परिवार का कहना है कि यह लोग पहले भी जमीन घेरने की कोशिश कर चुके हैं और अब यह हमला उसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब इस मामले की शिकायत थाना, अंचल अधिकारी, एसपी और यहाँ तक कि उपायुक्त तक कई बार की गई, तो फिर प्रशासन आखिर चुप क्यों है? जब नंबर 1 न्यूज़ चैनल के संवाददाता ग्राउंड जीरो पहुंचे तो वहां घायल महिलाएं और बच्चे डरे सहमे दिखाई दिए। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हमें कभी न्याय मिलेगा? फिलहाल इस घटना पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। दूसरी ओर के पक्ष से संपर्क नहीं हो पाया है। अगर उनका बयान आता है तो हम निष्पक्षता के साथ उन्हें भी दिखाएंगे। यह थी गिरिडीह जिले की एक दर्दनाक जमीनी रिपोर्ट, जो प्रशासन की लापरवाही और परिवार की बेबसी को सामने लाती है। सवाल साफ है, जब इंसान की पुकार अनसुनी हो रही है तो आखिर जनता जाए तो कहाँ? और मैं आपका नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर, और आज बता दें कि एक बड़ा मामला को लेकर के आज एक हम खुलासा करने वाले हैं, जो कि एक जमुआ थाना क्षेत्र से एक मामला है, जो कि आप कहीं ना कहीं सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। मामला दरअसल लगातार नंबर 1 न्यूज़ चैनल पर कहीं ना कहीं जो खबर हम दिखाते हैं वो पुख्ता सबूत के साथ में आप लोगों को हर एक मामला से हम रूबरू कराते हैं। आज ऐसा ही एक कहानी अब आज आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं जमुआ थाना क्षेत्र का। बताया जा रहा है कि जमुआ थाना क्षेत्र के पिंडराबाद गांव से एक मामला निकल करके आ रहा है, जो कि एक जमीन संबंधित मामला है। लगातार जमीन संबंधित मामले निकल करके आते हैं, लेकिन आज जो जमीन का जो मामला आज आप लोगों को सुनाएंगे, कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा जटिल है और प्रशासन को इस मामले में कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन मौन है। आपको बता दें कि भोला राम और सहदेव राम, जो कि लगातार आवेदन हर एक जगह पर दे रहे हैं और अपने न्याय की पुकार लगा रहे हैं, लेकिन उनका आवेदन को इनकार किया जा रहा है, उनका आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अगर स्वीकार किया जाता तो शायद उनका जो मामला है वो निपटारा हो जाता। मामला ये है कि आपको हम बता दें कि पहले उन्होंने एक आवेदन दिया था अंचल अधिकारी जमुआ गिरिडीह को, थाना नंबर 437, खाता नंबर 1/136, प्लॉट नंबर 104। डेट 20/9/2025 को इन्होंने आवेदन दिया था। वहीं 17/9/2025 को उन्होंने आवेदन दिया था जमुआ थाना में, और उन्होंने आवेदन इसलिए दिया था क्योंकि विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को था, और जिसको लेकर के उन्होंने आवेदन दिया था क्योंकि उनके ज़मीन पर मंदिर को स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। विश्वकर्मा पूजा को लेकर के वहाँ पर पंडाल ठोका जा रहा था लगातार, और वहाँ पर जो बिचौल एक तरह से कह सकते हैं जो बिचौलिया जो लोग रहते हैं वो लगातार उनके ज़मीन पर अतिक्रमण करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना कर रहे थे, जिसके बाद उनके ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया। आपको ये भी हम बता दें कि उन्होंने आवेदन देने के बाद उन्होंने मांग किया कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। अभी फिलहाल उनके साथ में झड़प भी हुई थी, काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट हुआ है और काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि उन्होंने जब 30/8/2025 को भी इन्होंने आवेदन दे चुका है जमुआ थाना में,
पहले पूर्व में भी, फिर भी इतने आवेदन देने के बावजूद में भी प्रशासन अभी तक मौन है। अभी तक वहां पर पंडाल को नहीं हटाया गया है, जबकि लगातार जब वो जमुआ थाना जा रहे हैं और लगातार जब कॉल पे वहां पे स्थानीय थाना प्रभारी से जब बातचीत हो रही है तो उनका कहना है कि 1 दिन में हटा देंगे, 2 दिन में हटा देंगे, लेकिन आज तक 17 तारीख से लेकर के आज 22 तारीख तक हो चुका है, लेकिन आज तक वहां पर वो पंडाल और वो बांस को नहीं हटाया गया है। आपको ये भी हम बता दें कि जो आरोपी का जो नाम है वो राजेश विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा, भोला विश्वकर्मा, डूमर विश्वकर्मा और जितेंद्र यादव और तमाम कांति देवी, तमाम महिलाएं और पुरुष पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया है। ये इनके आवेदन में दर्शाया गया, इनका पेपर में भी कई सोशल मीडिया पर भी चल चुका है, लेकिन ऐसे में प्रशासन मौन है और इसको अनदेखा किया जा रहा है। अब ये देखना ये होगा कि आखिर नंबर 1 न्यूज़ चैनल पर खबर चलने के बाद इस मामले में प्रशासन क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करती है, या फिर इसमें जिस प्रकार से घटना जो हुई है, जो हमारे पास जो तस्वीर जो वीडियो आया है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो वीडियो है वो किस प्रकार से बेरहमी से मारपीट किया गया है। वहीं भोला राम का कहना था कि लगातार वो सब्बल, कुदार, गैता और तमाम चीज़ों हथियार लेकर के वो आते हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में और लगातार जान से मारने का धमकी भी देते हैं। कुछ तस्वीर भी है जो उनके माता को चोट लगा हुआ है, जो कि आप तस्वीर साफ तौर पे दे सकते हैं। फिलहाल इस मामले पर अब देखना ये होगा कि आखिर खबर चलने के बाद क्या प्रशासन वहाँ से बांस, पंडाल वगैरह को हटाती है या फिर नहीं, या फिर और भी कई मामले जैसे ये भी मामले निपटते हैं या नहीं। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम भोला राम हुआ। क्या मामला है आपका? मामला सर, हमारा ज़मीन में जो भी है, कुछ लोग देख सकते हैं यहाँ पर पंडाल बना लेते हैं हर साल। अगला साल तो नहीं बना पाए, उससे अगला साल जो 23 में ये लोग ज़बरदस्ती अचानक रात पंडाल बना खड़ा करके मूर्ति स्थापित कर दिए। उसके बाद इनको हम बोलें खाली कीजिए, खाली नहीं किए। उसके बाद हम लोग समय लिए, बोला कि समय खाली कर दें, नहीं खाली। तब हमने थाना में आवेदन दिया, अंचल को आवेदन दिया, अनुमंडल को आवेदन दिया, यहाँ तक डीसी साहब को भी आवेदन हमने देकर गुहार लगाया था कि जल्द से जल्द हमारे ज़मीन पर जो अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है उसे अतिशीघ्र जांच करते हुए इसे हटाया जाए। लेकिन उसी के बीच में जांच प्रक्रिया चल ही रही थी। उसी के बीच में अभी फ़िलहाल जो देख रहे हैं कि 30 तारीख को हमारी ज़मीन पर अमीन सरजू वर्मा के द्वारा मापी किया गया। हम लोग को खबर हुई, हम लोग ज़मीन पर आए, तब तक वो लोग अमीन लोग चल गए थे, चूना का दागी दे गए थे। उसी दिन हमने जाकर थाना में आवेदन दिया 30/8/2025 को। बोला कि सर इसमें कुछ भी कभी भी जेसीबी लगाकर या मजदूर लगाकर मेरे ज़मीन को कब्जा कर सकता है, कृपया इसे जांच तुरंत किया जाए। तो उस दिन तक पुलिस प्रशासन नहीं आई। अगले दिन पुलिस प्रशासन आ ही रही थी, उसी के बीच में जेसीबी लगाकर, आगे देखिए वहाँ टंच कटा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से लेकर वहाँ तक जेसीबी से मतलब टंच कटिंग मत कर दिया। तब पुनः हमने थाना को तुरंत खबर किया, तब प्रशासन तुरंत आई और जेसीबी रंगे हाथ उन्होंने पकड़ा और बोला कि यहाँ ज़मीन पर विवाद चल रहा है, आवेदन आया है, जांच होने दो, उसके बाद कोई भी काम करेंगे। हम लोग तो कानून को मानने वाले व्यक्ति लोग हैं, इसलिए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मारपीट करना हम लोग नहीं चाहते हैं। उसी के बीच में सर हमने तब थाना चले गए, जेसीबी को छोड़ दिया गया। हमारे थाना प्रभारी सुमो मुंडा छोटे दरोगा जी हैं, वो आए थे जांच में, जांच करके सारा रिपोर्ट उनके पास चल ही रहा है, जांच हो ही रहा है। उसी के बीच में प्रक्रिया चलते चलते 17 तारीख आ गया सर विश्वकर्मा पूजा। अब विश्वकर्मा पूजा दिन बोला कि हम लोग यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो हम लोग सर जितने लोग हैं घर में देख रेख कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। अचानक ये लोग सुबह 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दिन 8 बजे पंडाल बनाना शुरू कर दिया। जब पंडाल बनाना शुरू कर दिया तो हम लोग सर जितने लोग यहाँ देखें, हम लोग आए और हम लोग साथ में हमारे महिला लोग भी आई, हमारी माँ, चाची, परिवार सभी लोग आए और रोकने का प्रयास किए। तब क्या है वो लोग हमला कर दिए हम लोग ऊपर। रोकने का भी हम लोग 2-4 फोटो लिए हैं सर, प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। और वो लोग हमला कर दिए हम लोग पर, जिसमें हमारे चाची को, हमारे भाभी को गहराई चोट लगा है और कुछ मतलब जानलेवा हथियार से भी हमला किया गया है। हाथ कट के ब्लड का भी निकासी हुआ है। उस समय थाना हम लोग गए, थाना प्रभारी, उसके बाद थाना प्रभारी फ़ोन किए, नहीं आए, उसमें नहीं आए। उसके बाद 100 नंबर जो इमरजेंसी नंबर है उस नंबर पर फ़ोन किए। उसके बाद जो है प्रशासन आई, आने के बाद दोनों को शांत किए, बताया कि आप लोग शांत रहिए, लड़ाई नहीं कीजिए, ज़मीन का मैटर है, ज़मीन फैसला हो जाएगा, आप लोग भी शांत रहिए। पंडाल प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। उसके बाद हम लोग थाना बुलाया गया। जैसे ही हम लोग थाना गए, इधर पीछे तुरंत पंडाल को बनाकर मूर्ति को रख दिया गया। और उस दिन से
प्रशासन को बोल रहे हैं पंडाल सब खोल दीजिए, बोला कि मूर्ति विसर्जन होने दीजिए तो खोल देंगे। तो विसर्जन होने का 3 दिन हो चुका है सर, अभी तक हमारा जो पंडाल हमारी ज़मीन से नहीं हटाया गया है। हम अतः आपके चैनल से निवेदन करता हूँ कि हमारा ज़मीन को उक्त जांच करते हुए इस अतिक्रमण की गई इसे हटाने का कृपया कीजिए। और सभी पदाधिकारी सभी विभागों को हमने आवेदन दिया, यहाँ तक डीसी विभाग भी जाकर हमने खुद मिलकर हमने आवेदन दिया। उसने आश्वासन दिए हैं कि इस पर जल्द से जल्द कर। क्या नाम हुआ आपका चाचा? अंबिका प्रसाद राम। क्या मामला है आपका? जगह जमीन का मामला है। कौन सा जगह पे मामला है? उपड़ी मौजा में खाता नंबर 1/36 प्लॉट नंबर 704। क्या मामला है? उपड़ी के कुछ लोग आदमी मान के ज़बरदस्ती हमारा ज़मीन पर दखल कब्जा कर रहा है। कब से कर रहे हैं? ये विश्वकर्मा पूजा के पहले से कर रहा है, चुन कटाया है। अच्छा, क्या हुआ था जिससे आपका ज़मीन पर कब्जा कर रहा था? कैसे शुरुआत की है, कैसे कब्जा कर रहे? पहले ये लोग जिसपी ला करके कटवा दिया, हम लोग रोकने आए तो चल गया, कुछ नहीं हुआ। थाना में आवेदन दिए, थाना में आवेदन देने के बाद फिर मामला ही हुआ। इसके बीच में विश्वकर्मा पूजा के लिए लोग हमारा ज़मीन पर पंडाल बनाने लगा तो फिर हम लोग देखे, मना किए, मना करने पर नहीं रोका। तो फिर हम लोग 100 नंबर में फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद में पुलिस को सूचना आई, तब पुलिस आकर के हटा दिया। लेकिन हटा देने के बाद पुलिस ने हम लोग को बुला लिया कि आप लोग जमुआ थाना आइए। और जमुआ थाना आने के बाद में तब तक फिर ये लोग मूर्ति बैठा के पूजा कर दिया। अच्छा, तो कितना ज़मीन पर इन लोग कब्जा कर रहे हैं? कब्जा ये लोग पूरे 2 एकड़ जमीन पर कर रहा है। अच्छा, ये ज़मीन जो आपका जो है, अब तो कितना ज़मीन है आपका? है हमारा 2 एकड़ 52 डिसमिल है। किसके नाम से? इसका जो खतियान वगैरह है? हमारे डेगो कहार पिता जोधी कहार अच्छा, के नाम से। कौन है? ये हमारे दादा हुए, दादा परदादा। कितने वर्षों से इस ज़मीन पर आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं? हम लोग 125 वर्षों से लगभग दखलकार हैं। अच्छा, और जो दावा कर रहे हैं वो कितने दिनों से दावा कर रहे हैं? वो 17 से लगाया है, जबकि हमारा ये है। अच्छा, विश्वकर्मा पूजा से। अच्छा, इसको लेकर के आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे सूचना दी है? हम लोगों ने अंचल में दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, एसपी साहब को दिए हैं और डीसी साहब को भी दिए हैं। अच्छा, ये पीछे जो पंडाल जो लगा है वही ना? हाँ, वही जो पंडाल है वही वाला। अच्छा, तो प्रशासन लोगों से आप जो है सो आवेदन दिए हैं, उन लोगों का क्या कहना है? क्या कुछ उन लोगों ने आश्वासन दिया है? प्रशासन हमारे थाना प्रभारी कह रहे हैं कि जाने खोल देगा। विश्वकर्मा पूजा है, हिंदू सबका है, आज नहीं कल खोल देगा, कल खोल देगा। इसके बीच हम लोग फिर डीएसपी साहब के पास गए। एसपी साहब के जगह पर डीएसपी साहब थे, उन्होंने हम लोग को कहा कि जब खोल देंगे और कार्रवाई करने के लिए कहे, लेकिन नहीं खोला आज तक। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग इसका न्याय मांग करते हैं कि हमारा ज़मीन पर है उसको पंडाल हटाया जाए, हमारा ज़मीन को खाली किया जाए। हम लोग दवा दखल में हैं, हम लोग मकान बनाएंगे। ठीक, क्या नाम हुआ आपका चाचा? सत्ताधारी राम। क्या आप लोग का समस्या है? हमारा समस्या यही है कि ज़मीन का वो मैंने झगड़ा झमेल बड़ा ज़बरदस्ती मैंने हड़पने का मामले में वो किया है। हम लोग को बोल तुम्हारा नहीं है यहाँ, अच्छा, हमारा ज़मीन है। अच्छा, जो कि हमारा पूर्वज ने लिए है। ये ज़मीन 1927 का कागज़ हमारा है, जो कि हम लोग तहना से जो तवाद करते आ रहे हैं। इसका बीच में एक बार हुआ तब उस बोला कि नहीं, मैंने तब ये लोग हम लोग को मैंने धमका के तेज धारा पिस्तौल बंदूक सब लेके तैयार था उस दिन। तो हम लोग डर के मारे, हम लोग कम थे, उधर भीड़ ज़्यादा था, तो हम लोग अब ऑर्डर भी दे दिया कि आप देखें हैं कि मारो। अब पुलिस का जब खबर हुआ, पुलिस 1-1.5 घंटा का बाद आया, तब पुलिस ने आके पंडाल को हटाया। तो नहीं हटा रहा था, तब पुलिस डांटा, तब हटाया और हम लोग को थाना बुलाया। और थाना बुलाने के बाद में ये फिर पंडाल बना के और मूर्ति बैठा दिया और पूजा किया। जब हम लोग मना किए, अब प्रशासन क्योंकि हम लोग को जो पंडाल है वो हटावे, ये अभी तक भी हटाया नहीं है। हर क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग? हम लोग मांग करते हैं कि जो इसका फैसला किया जाए, हमारा ज़मीन को छोड़ दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव राम। क्या समस्या है आप लोग का? समस्या सर, हम लोग का यहाँ ज़मीन था, हम लोग बहुत पूर्वजों ने बाप दादा ने लिया था, आज से 125 वर्षों से पहले से यहाँ पर लिया हुआ ज़मीन हम लोग का। और हम लोग दखल खाली सब कुछ किया है। ज़मीन अभी देखिए, खेत उत मेरा लगा हुआ है, धान उन रोपते आ रहे हैं शुरू से। कुछ दबंगों व्यक्तियों ने यहाँ 4-5 आदमी ऐसा जो है, उन लोग का पूरा गाँव वाला भी सपोर्ट कर देता है भुपड़ी में।
और इन लोग पूजा के नाम पर पंडाल गाड़ दिया मेरा ज़मीन में। हम लोग जब मना करने आए तो हाथापाई कर दिया। हम लोग का लेडीज़ लोग भी आई थी, उसके साथ ही थोड़ा बहुत मारपीट कर दिया इन लोग। तो हम लोग प्रशासन को फिर फ़ोन किए, 100 नंबर डायल किए। उसके बाद पुलिस आई तो पुलिस ने उस पंडाल को हटाने के लिए बोला, तो उस टाइम तो हटा दिया गया पुलिस के समझ। फिर हम लोग को थाना बुलाया गया। जब थाना हम लोग यहाँ से पहुँचे, सब गोतिया लोग, हम लोग इसमें सब हिस्सेदार लोग भी हैं। हम लोग जब तक थाना वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद फिर इन लोग दोबारा मतलब पंडाल गाड़ उड़ के फिर पूजा कर दिया। पूजा करने के बाद आज 4 दिन हो गया। विश्वकर्मा पूजा मतलब 17 तारीख को हुआ, जबकि सब जगह मूर्ति 18 को विसर्जन हो गया, 19 को हो गया। आज 21 तारीख है, तब तक इसका पंडाल गड़ा हुआ है। अभी तक तिरपाल भी लगा हुआ, आप उसको देख सकते हैं, उधर भी कैमरा करके देख सकते हैं कि अभी तक नहीं उठाया गया। समझिए क्या मांग यही करते सब- हैं आप लोग प्रशासन से? हम लोग प्रशासन को यही कहें कि हमारा जब ज़मीन है शुरू से मेरा ही है, तो अगला जो इस तरह से कर रहा है तो उन लोग को कुछ कानूनी कार्रवाई किया जाए और हम लोग का ज़मीन को छोड़ा जाए। हम लोग अपने हिस्सेदार लोग बांट के फिर हम लोग घर बनाएंगे। यहाँ रोड पर का ज़मीन है, हम लोग न्याय चाहते हैं बस। अच्छा, ये कौन सा प्रखंड है? ये जमुआ प्रखंड अच्छा, और ये मौजा कौन सा पंचायत है? पंचायत हम लोग का बलगो है और ये जगह है ये जेरेडी पंचायत में आता है। अच्छा,